हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में देखेंगे आपका इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। यार देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो एसक्यूएल वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर आपके खासकर इंटरव्यू के लिए। हमेशा यार जो भी कंपनी इंटरव्यू में डीवी से पूछेगी तो यार एसक्यूएल की क्वेरी तो पक्का से लिखा के देखेगी। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से एक एक कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे आपका एसक्यूएल का कंसेप्ट काम करता है। तो यार सबसे पहले बात आती है कि एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल की फुल फॉर्म है यार आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये तो यार एसक्यूएल की फुल फॉर्म हो गई कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब बात आती है कि एसक्यूएल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, एसक्यूएल हम यूज कहाँ करते हैं। यार देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमें डेटाबेस से कोई भी डेटा निकालना है तो मैं उसके लिए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिया था, मैं कुछ मैथमेटिकल एक फंक्शन के फॉर्म में लिया था जिसको मैं आपका रिलेशनल अलजेब्रा बोल रहा था। बट मैंने आपको बोला था कि रिलेशनल अलजेब्रा हम कहीं पे भी रियल में इंप्लीमेंट नहीं करते, हम रियल में इंप्लीमेंट करते हैं आपका एसक्यूएल कंसेप्ट। तो एक्चुअल में है क्या, अगर मुझे डेटाबेस से कोई भी डेटा रिट्रीव करना है या फिर अगर मुझे डेटाबेस में कोई भी डेटा इंसर्ट करना है या फिर डेटाबेस में कोई भी चेंज करना है तो यार मुझे वहां पर आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है। एसक्यूएल यार स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज आ गया है। लैंग्वेज मतलब एक ऐसी है कि ये भाषा है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का क्या मतलब है, अगर हमें कुछ भी चेंज करने हैं, अगर हमें कोई भी डेटा चाहिए डेटाबेस से तो हम आसानी से एसक्यूएल की हेल्प से लिख सकते हैं। तो बात क्या होती है, जैसे हम अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, सी प्लस प्लस जावा, इन सब में ऐसी अगर मुझे डेटाबेस से कोई भी डेटा फेच करना है तो मैं वहां पर लिखता हूँ आपकी क्वेरी। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा सारा का सारा डेटा डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर है जिसको हमने क्या बोला था, आपका रिलेशनल मॉडल या फिर रिलेशनल डेटा, मतलब टेबल की फॉर्म में स्टोर था। क्योंकि जब आपका सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, तो मैं वहां पर आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करता हूँ। अगर एसक्यूएल का यूज देखा जाए तो एसक्यूएल का यूज सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या मॉडिफाई कुछ भी करने के वहां यूज होता है, वरना वरना उसके अलावा कहीं पे भी हम एसक्यूएल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया कि एसक्यूएल कुछ एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से अब हम देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस की टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, कैसे हम उस डेटा को मॉडिफाई करेंगे, कैसे हम उसको अपडेट करेंगे, कैसे कहाँ से हम रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो हम ये सब चीज यहाँ पर यार देखेंगे। अब बात आती है कि एसक्यूएल कर क्या सकता है, व्हाट कैन एसक्यूएल डू। मैंने आपको बता ही दिया है कि हम कोई भी रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो हमने अब तक डायरेक्ट देखा था कि मुझे कोई टेबल दे दी और मैं बस डायरेक्ट आंसर निकाल देता। अब मैं देखूंगा कैसे मैं वो टेबल अपनी एक्चुअल में डेटाबेस में क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो टेबल हमने बना दी उनको हम अपडेट कर सकते हैं, उन टेबल में हम अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। जो हमने डेटा इंसर्ट कराया मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, अपडेट डेटा इनटू टेबल। ठीक है, या फिर अगर मुझे कोई परमिशन चेंज करनी है डेटाबेस की तो मैं यार वो सब भी चीज यहाँ से कर सकता हूँ। और बहुत सारे काम हैं जो हम अभी आपके आगे के सब लेक्चर्स में हम यहाँ से, मतलब उम्मीद है आगे के शायद 10 लेक्चर में ये सब चलेगा एसक्यूएल का पार्ट, तो वहाँ पे हम सब कुछ देखेंगे कैसे हम ये सब काम आपके एसक्यूएल से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फीचर्स क्या है एसक्यूएल के। देखो यार, एसक्यूएल सही बताऊं ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत मजा भी आएगा इसको समझने में। क्यों, अभी बताता हूँ क्यों। पहले से फीचर बताता हूँ, आपको वहीं से पता लग जाएगा। सबसे जो पहला फीचर है वो क्या है, आप बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, हम कई बार बोलते हैं ना कि भैया हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की कोडिंग कैसे कर पाऊंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी आपको दिक्कत है, अगर आपको वहाँ पे कोडिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप ये चीज फिर भी आसानी से कर सकते हो। तो इट डज नॉट नीड proficiency in any programming language. एसक्यूएल
में काम करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि मुझे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का क्या मतलब है? देखो यार, जब भी मैं कोई कोड लिखता हूँ C++, जावा में, तो उसमें क्या करता हूँ, मुझे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू दोनों लिखने पड़ते हैं। मतलब मुझे क्या करना है और कैसे करना है। जैसे लेट सपोज मुझे किसी नंबर का क्यूब निकालना है, तो मुझे ये तो लिखना पड़ेगा कि मुझे वहां पे क्यूब निकालना है, और कैसे करना है भाई, n इक्वल टू n इंटू n इंटू n, मुझे वो लिखना पड़ेगा। मतलब क्या करना है और कैसे करना है, मुझे दोनों चीज लिखनी पड़ती थी जब मैं अपनी कोडिंग करता था किसी लैंग्वेज में। तो बेसिकली जो भी आपकी सारी लैंग्वेज थी, ये थी आपकी सिंपल प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। बट मैंने बोला कि एसक्यूएल एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, मतलब इसमें हमें सिर्फ ये लिखना है कि हमें क्या करना है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे करना है। वो तो डेटाबेस अपने आप करेगा ही करेगा। मतलब तो हमारा काम देखा जाए तो आसान हो गया भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जो गाजियाबाद में रहते हैं, तो आप सीधा लिखोगे यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल वेयर एड्रेस इक्वल टू गाजियाबाद। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको क्या फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करके दे रहा है, वो डेटाबेस की टेंशन है, आपकी टेंशन लेनी नहीं है कि वो चीज आउटपुट में आगे से रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाउ टू डू वाली चीज थी उससे हम बच गए हैं, तो इसलिए यार एसक्यूएल वाला कंसेप्ट थोड़ा इजी है। उसके साथ साथ इसका एक और बहुत फीचर अच्छा है कि जो एसक्यूएल है, ये देखा जाए तो एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट ही हम इसमें यूज करेंगे पूरे। आप देखोगे यार पूरे के पूरे एसक्यूएल में हम जो अपने जनरल इंग्लिश में कीवर्ड यूज करते हैं वो सब यूज करेंगे। जैसे आपके सेलेक्ट, वेयर, ज्वाइन, लाइक, ये सब मतलब हम बिल्कुल सिंपल जो जो आपके इंग्लिश में नॉर्मल यूज करते हैं वो सब हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यार ये बहुत इजी है और आपको बहुत मजा भी आएगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए बहुत तरीके से चीजें वो समझेंगे कि कैसे हमारी ये सब चीजें काम करती हैं। अब देखते हैं यार आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपनी में डायरेक्ट पूछ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल। तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली एक होता है आपका डीडीएल, एक होता है डीएमएल। डीडीएल को बोलते हैं हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल को बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक होती है डीसीएल जिसको हम आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। एक होता है टीसीएल जिसको हम आपकी यार ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। और एक होती है यार आपकी डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं यार एसक्यूएल के। कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट आर डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज होती क्या है। बेसिकली है क्या, हम जितनी भी कमांड यूज करेंगे पूरे के पूरे एसक्यूएल में, हमने उन सबको इन सारी कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। मतलब कुछ कमांड्स डीडीएल में आएंगी, कुछ कमांड्स डीएमएल में आएंगी, कुछ डीसीएल में, कुछ टीसीएल में, एंड कुछ आपकी डीक्यूएल में। तो अब समझते हैं बेसिकली ये डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल इन सब का मतलब है क्या। यार देखो, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब इसमें वो सारी कमांड आएंगी जिनके हेल्प से मैं डेटाबेस की स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूँ, बट डेटाबेस के डेटा में चेंज नहीं कर रहा हूँ भाई। एक तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। मतलब मैं डेटाबेस का स्कीमा या फिर डेटाबेस की सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करूंगा उन कमांड से, बल्कि जो मेरा डेटा इंसर्ट, जो डेटा होगा उसमें डेटाबेस में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं डीडीएल की बात करूं तो उसमें जो कमांड आती है यार, वो आती है आपकी, एक आती है क्रिएट, एक आती है अल्टर, एक आती है ड्रॉप, ट्रंकेट, एंड बहुत कुछ है। अभी जब आगे देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि डीडीएल ऐसी कमांड्स हैं जो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज कर रही हैं, इसलिए जो डीडीएल कमांड्स होती हैं वो जनरली हम लोग एंड यूजर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं।
इनको आपके जो डेटाबेस का एडमिन होता है, जिसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, वही यूज करते हैं। क्योंकि यार अगर ये कमांड आम जनता यूज करने लगी तो वो तो डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देगी, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना। इस वजह से ये कमांड जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। बट हम पूरे के पूरे एसक्यूएल में देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। बट इन द रियल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर हम इन कमांड को वहां पर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आती है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल यार वो सारी कमांड्स होती हैं जिसकी हेल्प से आपके डेटाबेस के डेटा में चेंज हो रहा है। मतलब अगर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है, मुझे कोई मॉडिफाई करना है डेटा, मुझे डेटा को हटाना है, तो वो सब चीज आपकी डीएमएल में आती है। तो अगर मैं डीएमएल कमांड की बात करूं तो यार इसमें आएगी आपकी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और काफी सारी हैं। ठीक है, अब आते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में वो सारी कमांड्स आएंगी आपकी जिनकी हेल्प से मैं बेसिकली किसी यूजर को कुछ एक्सेस दे रहा हूं कि भाई आप इस डेटाबेस में कुछ चेंज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। मतलब जिसको बोल सकते हैं परमिशन टाइप, जो भी परमिशन देनी होंगी वो सारी कमांड्स आपकी आती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब मैं उस डेटा पे कुछ कंट्रोल लगा रहा हूँ, कुछ कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ कि इतने पर्टिकुलर यूजर या फिर इतने पर्टिकुलर बंदे ही इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। तो यार इसमें आपकी आती है ग्रांट एंड रिवोक जैसी कमांड। ठीक है, ग्रांट एंड रिवोक मतलब ग्रांट मतलब मैं परमिशन ग्रांट करूंगा किसी पर्टिकुलर यूजर को, एंड रिवोक मैंने कोई उसको पहले कोई परमिशन दी हुई थी, अब मुझे उससे वो परमिशन दोबारा लेनी है वापस, तो मैं वहां पर आके रिवोक यूज करूंगा। ठीक है, अब आती है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल में यार वो सारी कमांड्स आती हैं जो बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन को मेंटेन रखने के लिए, ट्रांजैक्शन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए यूज होती है। अभी ये चीज आपको आगे समझ में आएगी कि मैं क्या मतलब है, बट मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी कमांड आती है। यहाँ पर आती है आपकी, एक तो आती है सेव पॉइंट, एक आती है यार आपकी रोल बैक, एक आती है कमिट, और भी काफी सारी हैं। ठीक है, अब है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल यार डीक्यूएल में सिर्फ एक कमांड आती है आपकी सिलेक्ट। सेलेक्ट एक ऐसी कमांड है मतलब जिसकी हेल्प से मुझे अगर कोई भी डेटा चाहिए तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट लिखता हूँ। जैसे मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट रोल नंबर। सेलेक्ट मतलब यार मुझे कोई डेटा फैच करना है, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज हर क्वेरी को स्टार्ट करने के लिए मुझे सिलेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए सिंपल सिलेक्ट मैं यहाँ पे याद आपका डीक्यूएल में रखता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल। ये आपको सीधा पता होना चाहिए क्योंकि आप कई बार कंपनी पूछती है कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल कमांड्स। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये सब होते क्या है और इनके अंदर कौन कौन सी आपकी कमांड आती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, इतना को ध्यान से समझें कि एसक्यूएल का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे हम एसक्यूएल यूज करते हैं, आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से देखेंगे कुछ और कंसेप्ट। तो यार इस वीडियो में इतना रखते हैं। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।